हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स बनाना अलोंग विथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइक पिछले वीडियोस में आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा था, लेकिन अलग अलग। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों केसेस को लेंगे। नंबर 1 व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, नंबर 2 व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और इसके साथ साथ आप समझोगे कि हमारे अकाउंटिंग में ज्यादा चेंज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों मेथड्स अलग अलग रट्टा लगाना है। रट्टा कुछ नहीं लगाना है, हमें सब समझ के करना है। सो अगर दोनों मेथड्स पैरेलल चलेंगे तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि दोनों में क्या क्या अकाउंटिंग हो रही है और बेसिकली किस पॉइंट पे दोनों में डिफरेंस है, राइट। लाइक कैपिटल्स जब फ्लक्चुएटिंग होती हैं, इसका मतलब ये है दैट एवरीथिंग इज टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल। यू आर अलाउइंग कैपिटल टू बी फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल बदलेगी। तो इसलिए पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, वेदर इट इज देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देयर सैलरी और देयर शेयर इन प्रॉफिट्स, और इफ वी आर टू रिकॉर्ड देयर ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ कैपिटल में होता है। सो फ्लक्चुएटिंग केस में हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं और सारी ट्रांजैक्शंस इसी में रिकॉर्ड की जाती हैं। वेयर एज व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसका मतलब होता है कि कैपिटल्स को फिक्स रखना है, जो लिखा है वही करना है। सो अगर आपको कैपिटल को फिक्स रखना है, मतलब कैपिटल के अमाउंट में चेंज नहीं करना, तो उस केस में जो कुछ पार्टनर्स को दिया जा रहा है, मतलब वही उनकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस एक्सेट्रा, वो कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि कैपिटल में तो चेंज अलाउड नहीं है। कैपिटल में सिर्फ एक ही केस में चेंज अलाउड होता है, अगर आप अपनी कैपिटल कम करना चाहते हो या कैपिटल बढ़ाना चाहते हो। अदरवाइज कोई और चेंज नहीं करना, कैपिटल फिक्स रखनी है। सो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें कुछ भी नहीं लिखना एक्सेप्ट कैपिटल और कैपिटल में से निकालने वाला या कैपिटल में डालने वाला पैसा। तो जो बाकी के अमाउंट्स है वो कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारी एडजस्टमेंट्स इसमें रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उन्हें देना है या उनसे लेना है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। सो ऑटोमेटिकली कैपिटल आपकी फिक्स हो जाती है, कैपिटल में चेंज नहीं होता, राइट। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। A and B are partners with capitals of 60,000 and 20,000 on 1st April 2017. तो ठीक है, कैपिटल गिवन है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये तो कैपिटल बैलेंस हो गया ना। सो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें बैलेंस आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड was 24,000 for the year ending on 31st March 2018. मतलब ये प्रॉफिट है, इसमें अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। Partnership deed provides for B's to be given a salary of 6,000 per annum, right? So B को सैलरी दे सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल इनकी कितनी थी? 60,000 एंड 20,000। तो इस पे आपको 6% और 20,000 पे 6%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। पार्टनर्स विड्रू 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। ये इनकी नॉर्मल ड्राइंग्स है, ये नहीं कह रहा कि वो कैपिटल कम कर रहे हैं। सो नॉर्मल ड्राइंग है, तो ये आपका, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में जाएगी। देयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 200 एंड 100 रुपीज। सो वी आर गिवन द अमाउंट। सो हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करनी, ये तो हमें दे रखे। P हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 ऑन 1st October। जब भी कभी लोन देते हैं या लेते हैं तो जो डेट होती है उसको ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डेट को लोन लिया या दिया जाता है उसी डेट से इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप आज बैंक से लोन लेते हो तो आज की डेट से आपका इंटरेस्ट काउंट होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ इंटरेस्ट कब से चलेगा? 1st October से। सो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आपका ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1st April 2017 टू 31st March 2018। ये आपका अकाउंटिंग ईयर है और आप इस ईयर के बीच में लोन ले रहे हो 1st October को, ठीक है। इट मीन्स आपका इंटरेस्ट ऑन लोन इस डेट से स्टार्ट होगा, तो ये 1st October 2017 से
31 मार्च 2018 तक जाएगा, राइट? ओके, नाउ you are to provide for this interest at the rate of 10% per annum. अभी आपने इंटरेस्ट लगाया नहीं है तो ये भी चार्ज करना है. एंड यू आर टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको याद होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है. जो प्रॉफिट हमें दे रखा है उसको बांट देना है. और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने हैं इन दीज टू केसेस. तो हम दो केसेस अलग अलग ले रहे हैं. केस 1 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, केस 2 फिक्स्ड कैपिटल. Now first we'll start with the P&L appropriation account. अब P&L appropriation account का मतलब है आपको प्रॉफिट्स बांटने हैं. जब भी प्रॉफिट हमें बांटना है हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. नंबर 1, जो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वो करेक्ट होना चाहिए, राइट? सो ये 24,000 था, बट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्रॉफिट निकालते हुए आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है. सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज. सो जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये फिगर करेक्ट नहीं है. प्रॉफिट कैलकुलेट होता है आफ्टर ऑल चार्जेस. तो चाहे आपको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को, मैनेजर की कमीशन हो गई, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, वो सब डिडक्ट होना चाहिए. पार्टनर्स के केस में जो पार्टनरशिप डीड उन्हें दे रही है, मतलब उनकी सैलरी, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स, वो तो प्रॉफिट का बंटवारा है. बट अगर किसी ने किसी और कैपेसिटी में फर्म को लोन दे रखा है या फर्म को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, सो वो बिजनेस के लिए चार्ज है. सो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर ऑन हिज प्रॉपर्टी, ये चार्जेस हैं, ये प्रॉफिट में से कटने चाहिए. सो हमारा प्रॉफिट बांटने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट करेक्टली रिकॉर्डेड हो. तो अब इसे ठीक कर लेते हैं. सो हमारा लोन था 50,000 का, 10% पर एनम, और 6 मंथ्स के लिए आपका लोन रहा. सो 2500. सो आपका करेक्टेड प्रॉफिट हो गया 21,500. ये पहला पॉइंट है जो हम प्रॉफिट बांटते हुए अप्रोप्रिएशन के टाइम ध्यान रखते हैं. सेकेंड चीज क्या है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है तो यही बटेगा. सो अगर आपके पास इससे ज्यादा अमाउंट बांटने को आ जाते हैं तो वो इसमें हम नहीं बांट सकते हैं, राइट? सो पहली चीज थी बी को सैलरी देनी है, तो सैलरी इज गिवन 6,000. बी को सैलरी दे देंगे, इसका मतलब सैलरी 6,000 दे सकते हो एज पर पार्टनरशिप डीड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो 60,000 6%, 3,600. बी का कैपिटल था 20,000, 6%, सो 4,800. सो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा. ये पार्टनर को दे रहे हैं तो ये बांटे जा रहे हैं. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स फर्म को देंगे. सो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ए और बी से 200 एंड 100. सो हमारे प्रॉफिट इससे बढ़ गया. ओके, नाउ वी आर टू सी कि ये प्रॉफिट जो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांट रहे हैं वो इससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकता. सो अब चेक करो, आपको 10,800 बांटने, सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, ये बढ़ सकता है. ये सेकंड चेक है कि जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा का बंटवारा नहीं हो सकता. अब सपोज एक ही सैलरी भी होती है इसमें, सपोज एक ही सैलरी थी 15,000, तो ये बढ़ जाता. तो अब आप इसमें से इसे बांट नहीं सकते हो. फिर क्या करेंगे, जो अवेलेबल है वही बटेगा यहां तक. ठीक है. सो 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं. पहला, प्रॉफिट करेक्टली रिकॉर्डेड हो तो उसे करेक्ट कर लो अगर ये करेक्ट नहीं है. सेकेंडली, अप्रोप्रिएशन कैन बी डन ओनली आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट. तो जो हम बांट रहे हैं वो प्रॉफिट में से जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट से कम होगा तो एज इट इज हम दे देंगे. लेकिन अगर आपके अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाते हैं प्रॉफिट से तो आप ये नहीं दे सकते. फिर जितना प्रॉफिट है वो इनकी रेशो में बंट जाता है यहां तक. एनी हाउ यहाँ पे तो बांट सकते हैं. सो बाकी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना बच गया, टोटल 21,800 था. सो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया 11,000. अब ये ए और बी में किस रेशो में बंटेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी. सो हमारा पार्टनरशिप डीड में अगर रेशो ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वली बांट दो. सो ये प्रॉफिट इक्वली, मतलब हाफ टू ए एंड हाफ टू बी, इक्वल, बराबर बराबर. 2 लोग हैं तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे. सो 5,500 और 5,500 बट जाएगा. तो ये बंटवारा हो गया. अगर ये हमारे पास बन गया तो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ईजी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर
ending 31st March 2018, डेबिट क्रेडिट. सो यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. आई होप आपको वो फॉर्मेट याद है. सो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंटिन्यू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ये यहाँ ट्रांसफर कर लिया बाय नेट प्रॉफिट. सो प्रॉफिट हमें दे रखा था 24,000, बट ये करेक्टेड नहीं था, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड नहीं था. सो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट कितना आया था? 21,500. ओके, सो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं. नेट प्रॉफिट 21,500. यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट 24,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, या ये आप शॉर्ट नोट अलग से दे सकते हो. अब इसी को रिकॉर्ड करना, तो आपको पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए बी, ये फर्म को मिलेगा और ये बंटवारा है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बीज सैलरी अकाउंट 6,000, क्योंकि ये सिर्फ बी को देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का है. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 3,600 एंड 1,200, यही है. ओके, सो बाकी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बांट देते हैं. डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इस केस में सारा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होगा. ओके, सो ये आ गया आपके पास. तब यहाँ पे आपने क्या देखा है कि आपने जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स को बांट दिया. अब चेंज क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो सब कुछ कैपिटल में जाता है, बट अगर यही हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये जो प्रॉफिट के लिए हमने वर्ड यूज किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल में नहीं जाना है, ये जाना है करेंट अकाउंट. सो इस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, राइट. सो बाय नेट प्रॉफिट और बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लिया जा रहा है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट से रिकॉर्ड किया है, सो एज इट इज आ जाएगा. सैलरी पार्टनर को दे रहे हो, सैलरी अकाउंट 6,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3,600, 1,200 एज इट इज. डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ जब ये प्रॉफिट बांटा, क्योंकि प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो वो उनको कैपिटल में लिखे या करेंट में लिखे. सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये कैपिटल में सब एडजस्ट होता है, बट अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में. सो इसे आपको कहाँ शिफ्ट करना होगा? सो सी, तो दोनों केसेस में हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है. सैलरी वहां भी दे रहे हो, सैलरी यहां भी दे रहे हो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों केसेस में दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दोनों केसेस में. डिफरेंस क्या है कि जो हम ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे उसे आपको करंट अकाउंट में करने, तो जहां भी कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया उसकी जगह करंट अकाउंट आएगा. अदरवाइज हमारे दोनों केसेस सेम वे से चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. सो अगर आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है उस केस में सारे अमाउंट्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जाते हैं. ए बी पर्टिकुलर्स, तो जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगा. सो वी स्टार्ट विद द बैलेंस 60,000, 20,000. किसी भी अकाउंट को लिखना है तो जरूरी नहीं है कि हमें जर्नल एंट्रीज बना के पोस्टिंग करनी है, हम डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं. उसका क्या तरीका होता है? ओपनिंग पॉइंट याद रखो कि ये क्या है और इसके डेबिट क्रेडिट डिफाइन कर दो. पार्टनर्स कैपिटल है तो ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर, ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म को. सो इसलिए एज अ लाइबिलिटी इनके
पॉजिटिव होते हैं क्रेडिट में अगर ये लाइबिलिटी बढ़ती है, मतलब अगर पार्टनर को कुछ देना है तो वो क्रेडिट में, और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो वो डेबिट में। सो डेबिट में कमी, क्रेडिट में इंक्रीज। सो इफ योर कैपिटल इंक्रीजेज ड्यू टू एनी रीजन, वो क्रेडिट में आएगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल कम हो रही है, पार्टनर से कुछ लेना है आपको, फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है, तो पार्टनर का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। सो डिक्रीज आएगी डेबिट में। इस तरह से इसे डिफाइन कर लिया। नाउ यू कैन रिकॉर्ड द पेमेंट्स। अब पार्टनर्स को क्या क्या देना था, आप अपना क्वेश्चन वहीं अपने पास रखेंगे। एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को देना था सैलरी, ओके। सो बाय सैलरी अकाउंट 6,000। पार्टनर्स को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600, 1,200। पार्टनर्स को मिला प्रॉफिट में शेयर 5,500, 5,500। इसके अलावा एक और चीज थी, बी ने लोन दे रखा था, सो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको 2,500। अब पार्टनर से लिया क्या जाएगा, पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग्स की थी, सो पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड क्योंकि वो फर्म से उन्होंने पैसा निकाला है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी पार्टनर से लेना बनता है, सो ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा। सो जितने भी हमारे चेंजेस हैं वो सारे हमने कहाँ लिख दिए, कैपिटल अकाउंट में। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, राइट। सो यहां आ गया बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन इसलिए कि ये बैलेंस कैरी करेंगे दूसरी साइड में, क्योंकि एक्चुअली ये बैलेंस आपका क्रेडिट है, क्योंकि बैलेंस वहां आता है जो साइड ज्यादा है। तो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो क्रेडिट बैलेंस है, बट वो बैलेंसिंग को शो करने के लिए, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए डिफरेंस यहां लिखा जाता है, बट ये क्रेडिट बैलेंस डिनोट करते हैं। ये बन गया हमारा। अब अगर यही हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती, उस केस में क्या है, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, फॉर्मेट्स वही हैं, ओके। सो बैलेंस हो गया। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि कैपिटल्स फिक्स रखनी है, कैपिटल में चेंज नहीं करना, तो जो कुछ पार्टनर्स को मिल रहा है वो कैपिटल में नहीं जा सकता। यहां हम क्या लिखेंगे, अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है, मतलब वो कैपिटल में ही इंक्रीज कर रहे हैं या वो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, तब आप इसे लिखोगे। अदरवाइज कैपिटल फिक्स रखनी है, द नेम इज फिक्स्ड कैपिटल। सो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल इटसेल्फ। सो एज इट इज बैलेंस कर लिया जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्रेडिट में है, सेम बैलेंस आप कैरी करेंगे। सो आपके पास सेम कैपिटल रिपीट हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल है। अब आप बनाओ करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट में सारे अमाउंट्स लिखे जाएंगे जो पार्टनर्स को मिलने हैं। सो टेक्निकली करेंट अकाउंट क्या है, इट इज सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैलेंस। ये जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल में शिफ्ट हो गया और बाकी सारा यहाँ आ जाएगा जो पार्टनर्स को देना है। सो इन केस अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो वो बैलेंस नोट कर लेंगे और बाकी आप सारे अमाउंट्स इनको करंट अकाउंट के थ्रू देंगे। तो क्या क्या मिल रहा था पार्टनर्स को, एज पर पार्टनरशिप डीड बी वाज गेटिंग सैलरी, बी को सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बांट दिया, राइट। इसके अलावा बी वाज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि उसने लोन दिया था उसको इंटरेस्ट मिला, और उनसे लिया क्या जाना है, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सो 6,000, 5,000, 200 एंड 100। सो बाकी आप इसको बैलेंस कर दोगे, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राइट। सो कितना आ गया बैलेंस इसका, 2,900। और यहां पर क्या है,
11,100. सो क्या डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों मेथड्स में? अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो सारी ट्रांजैक्शंस आपने करंट अकाउंट में लिखनी है और कैपिटल में सिर्फ इसका बैलेंस कैरी होगा या कैपिटल के चेंजेस. सिमिलरली वी कैन स्टडी द जर्नल एंट्रीज. सो अगर हम इस केस में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, जर्नल बनाते हैं बुक्स में, उसमें क्या फर्क होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्टनर को इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और उसे करेक्ट करके लिखना है. सो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. आपने इंटरेस्ट ऑन लोन उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो जिसने लोन दिया है. नरेशन आप लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ज है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. अब आपका नेट प्रॉफिट जो बचा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 21,500. इन केस यू रिमेंबर क्या किया था हमने पार्टनर्स के लिए? 24,000 प्रॉफिट था तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 था, वो काट के नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो वही हम ट्रांसफर करेंगे बीइंग द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अब इनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो जो चीजें देनी है वो दे दो. तो आप क्या क्या दोगे? सबसे पहले देना है आपको बी को सैलरी, राइट? सो बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000. फिर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया. सो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 3,600 and 1,200, 4,800. देन यू चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो नाउ यू हैव एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, राइट? सो अमाउंट वाज 200 and 100. सो किस किस की एंट्री हमने कर ली? वी प्रोवाइडेड देम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब क्या करेंगे? ये सारे जो अमाउंट्स हैं इनको आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है. सो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू बीज सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. सो आपने 6,000 और 4,800, 10,800 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है, सो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया 300. अब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहे हो. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. 11,000 प्रॉफिट है, 5,500 ईच डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. सो इसकी एंट्री भी हो गई. सो सारा रिकॉर्डिंग हो गया और ड्राइंग्स जो हमें दे रखी थी वो रिकॉर्ड करनी है. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्राइंग्स टू बीज ड्राइंग्स. निरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज निरेशन आप 11th में अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो दिस यू कैन राइट ऑन योर ओन. सो 6,000 and 5,000 की ड्राइंग्स आपने इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी, राइट? सो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है. दिस इज व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड. क्या क्या रिकॉर्ड किया आप अपने क्वेश्चन से फिर से वेरीफाई कर सकते हैं.
यू गेव देम इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी एंट्री होगी। अब आपका करेक्टेड प्रॉफिट है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। फिर आपने पार्टनर्स को ये चीज़ें दी, सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज किया, इनकी एंट्री हुई। ये देने के बाद इन्हें P&L अप्रोप्रिएशन में लिख दिया। सो ट्रांसफर करने की एंट्री, फाइनली प्रॉफिट बांटने की एंट्री। नाउ यू कैन सी वन थिंग कि जब भी पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं या उनसे कुछ ले रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो? आप रिकॉर्ड कर रहे हो थ्रू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और you gave them profits through interest on through A's capital, B's capital account। ड्राइंग्स ट्रांसफर की कैपिटल अकाउंट। सो सब कुछ आपने कैपिटल में एडजस्ट किया। अब यही अगर आपका क्वेश्चन हो फिक्स्ड कैपिटल का, तो आपको पता है ये सब चीजें कहाँ जानी है? करंट अकाउंट में। सो हमारा सेम जर्नल बनेगा, द ओनली डिफरेंस इज ये सब अब आप करंट अकाउंट में लिखोगे। सो कैपिटल अकाउंट को रिप्लेस कर दोगे करंट अकाउंट से। सो दिस इज हाउ द टू मेथड्स आर डिफरेंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो हमें लिखना कहाँ है। सो अगर आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ आपके कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा, उसी में जाएगा। और अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स है तो आपका रिकॉर्डिंग होगी करेंट अकाउंट के थ्रू। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द मेथड्स। आप दोनों मेथड को समझ सकते हो और उनके अकॉर्डिंग भी उनकी अकाउंटिंग कर सकते हो। थैंक यू।